छोटा सा मासूम बच्चा, 6 साल का बच्चा, जो कि हमने देखा सोशल मीडिया में उसकी फोटो डाली गई है, सफेद कपड़े में लपेट को उसको रखा है। मुझे लगता है कि कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने उसका चित्र देखा होगा और उसकी आंखों में आंसू ना आए हों। क्या कसूर था उस बच्चे का, क्या कसूर था उन श्रद्धालुओं का जो कि शिवखोड़ी से दर्शन करके माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने जा रहे थे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जैसा कि कल जिला रियासी में आतंकवादियों द्वारा एक कायराना तरीके से शिवखोड़ी से आ रहे श्रद्धालुओं पे जो हमला किया गया, जिस हमले में बस के ड्राइवर ने नियंत्रण खोया और आतंकवादी हमले में हमें पता चला कि 10 के करीब श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है और 30 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं जो कि हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी से जंग लड़ रहे हैं। आज इस प्रेस वार्ता में सबसे पहले तो हमने जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए हमने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और सबसे जो सवालिया निशान खड़ा होता है, हमारे जो JKUT प्रशासन है, हमारे जो LG हैं, मैं बात करूं केंद्र में जो सरकार है, उन पे सवालिया निशान खड़ा जरूर होता है। आज हम कुछ बातें उनसे पूछना चाहते हैं, क्या कसूर था उन श्रद्धालुओं का। हमने देखा कि एक छोटा सा मासूम बच्चा, 6 साल का बच्चा, जो कि हमने देखा सोशल मीडिया में उसकी फोटो डाली गई है, सफेद कपड़े में लपेट को उसको रखा है। मुझे लगता है कि कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने उसका चित्र देखा होगा और उसकी आंखों में आंसू ना आए हों। क्या कसूर था उस बच्चे का, क्या कसूर था उन श्रद्धालुओं का जो कि शिवखोड़ी से दर्शन करके माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने जा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से व JKUT प्रशासन के जो उपराज्यपाल हैं कि यहां पे हमारे श्रद्धालु भी अगर सेफ नहीं हैं तो ये कौन सी बातें करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, मैं कहूंगा कि मोदी जी सुरक्षा की गारंटी तो दें, बाकी गारंटी की बात बाद में करेंगे। श्रद्धालुओं की मौत ये कोई पहला हादसा नहीं हुआ है। 370 हटने के बाद हमारे गृह मंत्री की बात करें, केंद्र सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि 370 हटने के बाद आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है, आतंकवाद का सर कुचला गया है। लेकिन मैं बता दूं 370 हटने के बाद कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। श्रीनगर की बात करूं, वहां पे टारगेट किलिंग की बात हुई है। हम बात करें जम्मू प्रोविंस की, सांबा की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, मैं बात करूं पुंछ की, बात करूं राजौरी की, वहां पे इतनी आतंकवादी घटनाएं हुई जो कि 370 हटने से पहले कभी नहीं हुई थी। पहले सुनते थे कि कश्मीर घाटी में आतंकवादी हैं, वहां पे आतंकवादी होते थे, हमसे कोई पूछता था, हम कहते थे कि हमारा जिला, हमारे जम्मू में ऐसे हालात नहीं है। लेकिन मैं जिला उधमपुर की बात करूं, 2 साल भी नहीं हुए हमारे जिला उधमपुर में लगातार 2 घंटे के भीतर 2 बम ब्लास्ट हुए थे, एक बस स्टैंड में, एक जहां दोमेल चौक में, जो कि उधमपुर में ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, बसंतगढ़ में एक आतंकवादी हमले में एक हमारा जवान शहीद हो गया। और आज आप देखिए रियासी में 10 लोग शहीद हो गए, 10 लोगों को कायराना तरीके से आतंकवादी ने हमला किया। सरकार कहां है, हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार कहां सोई हुई है। इंटेलिजेंसी का इतना बड़ा फेलियर कौन पूछेगा, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार क्या करे। अगर सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती है तो फिर मैं कहूंगा सरकार को कोई हक नहीं है सत्ता में रहने का। एक तरफ तो हमारी पवित्र अमरनाथ यात्रा अभी 1 महीने के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि यहां पे ये हालात हैं तो अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार के पास क्या सुरक्षा के इंतजाम है। सरकार जनता को बताए और ये सुनिश्चित करे कि हमारे जो श्रद्धालु पूरे देश के हर कोने से पवित्र अमरनाथ बाबा शिव भगवान जी की दर्शन के लिए आते हैं, उनकी सुरक्षा का क्या इंतजाम है, सरकार ये बताए। और मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि 370 हटने के बाद जो सरकार के दावे पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं और हम ये मांग करते हैं सरकार से कि हमारे श्रद्धालुओं पे और आम लोगों की जनता की जो जानो माल की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी बनती है, वो अपनी जिम्मेवारी उठाए, क्योंकि लोगों में डर बन गया है। आज रियासी में हुआ, क्योंकि ये पहले नहीं होता, अब हमारे जम्मू के शहरों तक आतंकवादी आने वाले लोगों में एक डर का माहौल बना है। सरकार इनकी सुरक्षा दे। और मैं अंत में एक बात अपने जिला उधमपुर के लोगों के आगे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आज रात को, शाम को सब लोग अपने घरों में
अपनी दुकानों में जो लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए एक दिया जरूर जलाएं।